गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो किसी भी रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, है ना, वो हम आप लोगों को 4 एक्टिविटी जो कि एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ है, एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3, तो ये 3 एक्टिविटी को करने के बाद हम लोग ये कंक्लूजन पाएंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.1। तो चलिए एक्टिविटी 1. एनसीईआरटी का जो एक्टिविटी 1.1 है, किसी भी एक्टिविटी को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग एम लिखेंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा, एम। तो हम लोग पहला जो एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं, रिएक्शंस बिटवीन मैग्नीशियम, है ना, रिएक्शंस बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्या, ऑक्सीजन। मतलब हम लोग सिंपल मैग्नीशियम रिबन्स को बर्न करेंगे, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, और उसके बाद में देखेंगे क्या क्या कंक्लूजन्स आया, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिला, है ना, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए पहला हम लोग का एम होगा, है ना, रिएक्शंस बिटवीन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स हम बोल सकते हैं, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं रिएक्शंस बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप लोग सबसे पहले एम में बहुत सारे आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो एम में हम लोग क्या लिखेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन क्या, एयर। तो देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो एम तो हो गया आपका, उसके बाद में आप लोग को एपरेटस लिखना है। हम एक सिंपल आइडिया हम देते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं, है ना, और इसका जो नोट्स होगा या तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएगा, है ना, नहीं तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको प्रॉपर वे में एकदम फिगर के साथ आपको दे दिया जाएगा। चलिए भाई, तो यह है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन क्या, एयर। तो एम के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, एपरेटस। एपरेटस का मतलब क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा। तो इसके लिए आपको जो एपरेटस का जो यूज होगा, क्या क्या होगा, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन चाहिए, पेयर ऑफ टोंग्स चाहिए। पेयर ऑफ टोंग्स का मतलब होता है जो मैग्नीशियम रिबन्स को पकड़ने के लिए हम लोग क्या चाहिए, पेयर ऑफ टोंग्स चाहिए, जो कि एक आप लोग बोल सकते हैं उसको पकड़ने के लिए एक डिवाइस होता है, जो कि आपको लैब में अगर आप जाइएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि हाँ, किसी चीज को पकड़ने के लिए, है ना, वो आपका पेयर ऑफ टोंग्स का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद में वॉच ग्लास का मतलब होता है एक चाइना डिश की तरह होता है ना, जो ग्लास टाइप का बना होता है, जिसमें हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि इस रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में जो हमको सब्सटेंस बना है ना, वो किस तरह का है ना, उसका कलर क्या है, वो सब हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो एपरेटस में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन्स यूज करेंगे, पेयर ऑफ टोंग्स यूज करेंगे, बंसन बर्नर यूज होगा, और उसके बाद में, है ना, बंसन बर्नर के बाद आपको क्या चाहिए, पेयर ऑफ टोंग्स तो बोल ही दिए, बंसन बर्नर चाहिए, मैग्नीशियम रिबन चाहिए, और क्या चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए। तो एपरेटस में आप लोग लिख सकते हैं, चाहे मटेरियल रिक्वायर्ड में आप लोग लिख सकते हैं, क्या क्या चाहिए बताइए। फर्स्ट एक्टिविटी जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एयर है, तो एपरेटस क्या क्या यूज होगा, मैग्नीशियम रिबन्स, अब उसके बाद में क्या है, पेयर ऑफ टोंग्स, उसके बाद में क्या है आपका, उसके बाद में वॉच ग्लास चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए, अब आप बोल सकते हैं टेबल भी चाहिए, है ना, टेबल भी चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए आपका, मैग्नीशियम रिबन। तो चलिए, एपरेटस तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद में, है ना, कॉशंस, आप चाहे तो प्रिकॉशंस मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब कोशिश करेंगे जब आपका मैग्नीशियम जब बर्न करेगा तो काफी वाइट डैजलिंग फ्लेम क्रिएट करेगा, जिससे क्या हो सकता है, उससे आप इफेक्टेड भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उससे काफी दूर होकर करिए, हाथ में ग्लव्स ले, और कोई भी एक्टिविटी करे तो टीचर की प्रेजेंस में पढ़े। तो ये सब आपका क्या हो गया, प्रिकॉशंस हो गया, चाहे कॉशंस हो गया। उसके बाद में हम लोग प्रोसीड्यूर करेंगे। प्रोसीड्यूर का मतलब है कि थ्योरी, दैट मींस मेथड। हम लोग इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग क्या क्या मेथड अप्लाई करेंगे, कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक्चुअली जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और हाईली रिएक्टिव होने के कारण उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण उसको जब आप बर्न करने जाइएगा तो आपका बर्न नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले उसको एक्टिविटी को शो करने के लिए मैग्नीशियम रिबन्स के ऊपर जो आपका लेयर्स डिपॉजिटेड है उसको हम लोग सैंड पेपर्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रेज करेंगे, उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अब बताइए यहाँ पे सैंड पेपर भी आपका किस में आ गया, एपरेटस रिक्वायर्ड में आ गया, है ना, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें क्या आ गया, सैंड पेपर भी आ गया। चलिए, तो आपका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका मैग्नीशियम रिबन्स है उसको हम लोग सैंड पेपर के थ्रू
उसके ऊपर जो भी आपका डिपॉजिटेड कवरिंग है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और लगभग आपकी बुक में दिया है कि 2 सेंटीमीटर के अबाउट आपका क्या लेंगे, मैग्नीशियम रिबन लेंगे। क्या लेंगे, मैग्नीशियम रिबन्स, और उसको हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे। क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो ये तो आपका हो गया प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर करने के बाद आपका क्या ऑब्जर्वेशंस आया, तो ऑब्जर्वेशंस में आपका ये पाया गया, ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में क्या पाया गया कि ये जो आपका मैग्नीशियम बर्न करता है व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। व्हाइट डैजलिंग फ्लेम का मतलब होता है कि एक बार में बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में क्या होगा, मतलब एकदम फ्लेम, ह्यूज अमाउंट में फ्लेम क्या होगा, क्रिएट करेगा, है ना, और चारों तरफ। और उसके बाद में क्या होता है, एक व्हाइट पाउडर्स आपका क्या होता है, रेसिड्यू के रूप में आता है। और वही जो व्हाइट पाउडर्स रेसिड्यू के फॉर्म में आता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। और इक्वेशंस ये पाया गया जो आपका Mg प्लस क्या O2, ये क्या देगा, MgO। क्या देगा, MgO। इसको आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। चलिए भाई, तो हम लोग ये भी देखें कि ये, अच्छा एक बात बताइए, कौन से कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका मैग्नीशियम हो गया सॉलिड, और ऑक्सीजन हो गया गैस, और ये क्या हो गया, सॉलिड। तो ये क्या है, चेंज ऑफ स्टेट का भी एग्जांपल है। इसलिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर क्या, चेंज इन स्टेट। क्या होगा, फिजिकल चेंज, मतलब क्या होगा, फिजिकल स्टेट में क्या आएगा, चेंजिंग आया। तो एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, आपका जो फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट 1.1 का जो आपका एनसीईआरटी का जो एक्टिविटी है, उसमें सबसे पहले एम क्या है, हम लोग सीखना चाह रहे हैं कि मैग्नीशियम का रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ, मतलब मैग्नीशियम बर्न कैसे करता है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एपेरेटस रिक्वायर्ड, चाहे मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए, मैग्नीशियम रिबन चाहिए, आपका वॉच ग्लास चाहिए, सैंड पेपर्स चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए, और क्या चाहिए, टेबल चाहिए, है ना। उसके बाद में हम लोग कॉशंस भी करेंगे। कॉशंस मतलब कीप इट एज क्या, फार अवे फ्रॉम द एक्टिविटी, है ना। एक्टिविटी जो भी हम लोग करेंगे, एक्टिविटी जो भी प्रोसीड करेंगे, जो भी अक्रेंस होगा, है ना, उससे हम लोग क्या करेंगे, काफी दूरी बनाए रखेंगे ताकि हम अफेक्टेड ना हो। उसके बाद में हम लोग प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर का मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 2 सेंटीमीटर अबाउट आपका क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन्स लेंगे, और उस सैंड पेपर के थ्रू उसके ऊपर जो भी डिपॉजिटेड लेयर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकता है क्यों उसको रिमूव करते हैं, क्यों उसको साफ करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम के ऊपर जो डिपॉजिटेड होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और तुरंत अब जब आप उसको जलाने जाइएगा तो वो आपका बर्न नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मैग्नीशियम रिबन्स है उसको हम सैंड पेपर के थ्रू उसके ऊपर जो डिपॉजिटेड लेयर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। चलिए, तो ये तो हम लोग पढ़ लिए प्रोसीड्यूर। उसके बाद में क्या करते हैं, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, और बर्न करने के बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि मैंने क्या देखा। तो हम यही देखा कि ये जो आपका मैग्नीशियम बर्न करता है व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ क्या करता है, बर्न करता है। और ऑब्जर्वेशंस के बाद कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स क्या निकला कि आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन से बर्न, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने के बाद ये व्हाइट पाउडर जो क्रिएट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आएगा। चलिए, तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, तो एक्टिविटी से यही सीखा, ये सॉलिड स्टेट में, ये गैसेस स्टेट में, ये क्या गया, सॉलिड स्टेट में, मतलब केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में आपका क्या होता है, स्टेट, मतलब फिजिकल स्टेट भी क्या होता है, चेंज होता है। चलिए, आपका एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी का हम लोग डील करेंगे, है ना। एम, आपका एम इसमें क्या करना है ना, इसमें हम ये शो करना चाहते हैं कि कलर भी, इस रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में आपका क्या होता है, कलर भी चेंज हो सकता है, स्टेट भी चेंज, मतलब फिजिकल स्टेट भी चेंज होगा। और ये पीपीटी का भी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का भी आपका यही एग्जांपल्स है जो केमिकल रिएक्शंस का क्या होगा, प्रॉपर्टीज होगा। चाहे हम इसी को हम लोग अल्टरनेटिव वे में ये भी लिख सकते हैं, रिएक्शंस बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस, है ना। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में कैसा रिएक्शंस होगा, उस रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में किस टाइप का इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। तो चलिए, तो एम के बाद सबको पता है हम लोग क्या लिखेंगे, या तो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा चाहे एपेरेटस रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो मटेरियल रिक्वायर्ड या एपेरेटस रिक्वायर्ड क्या होगा बताइए, एपेरेटस क्या क्या चाहिए पहले बताइए, है ना। आपको या तो क्या, 2 बीकर लीजिए, है ना, या 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, है ना। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, है ना। उसका प्रत्येक टेस्ट ट्यूब कंटेन्स करेगा, एक क्या होगा, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशंस होगा, और एक टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस होगा, है ना। क्या होगा, और एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, और एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशंस को क्या कर देंगे, मिलाने के बाद हम क्या ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, मतलब क्या हम लोग देखते हैं, है ना, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए भाई, तो एपेरेटस क्या क्या चाहिए आप लोगों को पता हो गया होगा, है ना। 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए,
है ना। उसके बाद में उस टेस्ट ट्यूब के अंदर किसका सॉल्यूशंस होना चाहिए, है ना, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशंस, और उसके बाद में क्या था, अलग अलग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस, और एक कोनिकल फ्लास्क में दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स करेंगे, है ना। उसके बाद में प्रोसीड्यूर, है ना, प्रोसीड्यूर का मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या क्या मेथड है, प्रोसीड्यूर में क्या करेंगे हम लोग, प्रोसीड्यूर में हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे कौन कौन से सॉल्यूशंस को, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशंस को और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस को, है ना। तो क्या लिखेंगे, वी मिक्स द क्या, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशंस एंड क्या, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड्यूर में हम दोनों सॉल्यूशंस को एक दूसरे में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद में प्रोसीड्यूर के बाद में हम लोग पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो सॉल्यूशन, आप या तो आप टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, नहीं तो बीकर्स भी आप ले सकते हैं, है ना। तो बीकर ही चलिए टेस्ट ट्यूब ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में आपका क्या है, लीड नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला जो होगा PbNO3 का क्या है, होल ट्वाइस, और याद रखना ये कलरलेस होता है ना। अब क्या करेंगे, एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे, जिस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा आपका, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस, और ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। उसके बाद में हम दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद आपका एक कोनिकल फ्लास्क, है ना, ये क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को क्या कर देंगे, मिक्सअप कर सकते हैं, है ना। तो कोनिकल फ्लास्क में क्या किया, दोनों का जब सॉल्यूशंस ऑब्टेन होगा, तो उसके बाद में ऑब्जर्वेशन से आया, इसके बाद में प्रोसीड्यूर के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन मतलब हम लोग देखते क्या है कि दोनों को मिक्स करने के बाद इस सॉल्यूशंस के नीचे जो होता है एक आपका येलो कलर का पीपीटी बनता है, जो आपका क्या होता है, लेड आयोडाइड, क्या होता है, मतलब लेड आयोडाइड पीपीटी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PbI2, है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या मतलब इंफॉर्मेशन मिला आपका, ये भी आपका लिक्विड सॉल्यूशंस है, ये भी आपका क्या है, लिक्विड सॉल्यूशंस है, और यहाँ पे जो मिला हमको कैसा, जो नीचे की तरफ जो हमको मिल गया, कैसा मिला, एक सॉलिड पीपीटी बना, है ना। तो ये तो स्टेट भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना, कलर भी चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे ये लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशंस है ये क्या है, कलरलेस है, ये भी क्या है, कलरलेस है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट हुआ, जो प्रोडक्ट बना, उसका कलर कैसा है, येलो कलर का है। तो हम लोग ऑब्जर्वेशंस में ये भी दिया, है ना, द कलर ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द क्या, कलर ऑफ रिएक्टेंट, है ना। मतलब आपका जो रिएक्टेंट का जो कलर है वो कैसा है, कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट बना उसका कैसा है, येलो पीपीटी आया। तो इससे हम लोग ये सीखे कि आपका रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में आपका स्टेट भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है, और पीपीटी का भी क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। चलिए हम इस रिएक्शंस को लिखते हैं, सबसे लास्ट में हम लोग रिएक्शंस को लिखेंगे। तो जो रिएक्शंस है आपका किसका, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशंस, तो क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, प्लस क्या है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस। अब चलिए भाई, ये क्या होता है, कलरलेस, कलरलेस, ये भी क्या होगा, कलरलेस। और ये देखिए हम आपको टेक्निक भी बता दिए थे, जो आपका बेसिक्स लेक्चर्स आपको डाउनलोडेड है, आपके जो यूट्यूब पे जो ये है डाला गया है ना, तो उसमें आपको एक टेक्निक बता दिया गया है। ये वाला, ये प्लस वाला रेडिकल्स किससे रिएक्शंस करेगा, नेगेटिव वाले से, तो ये Pb और I, Pb का वैलेंसी 2 और इसका 1, तो क्या बनाएगा, PbI2 प्लस क्या, KNO3, और ये जो होता है वो कैसा है, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। तो रिएक्शंस की ड्यूरेशंस में क्या हुआ कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो आपका बॉटम पोजीशन पे सेटल डाउन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, है ना। तो वही देखिए हम लोग जो कोनिकल फ्लास्क में आपका सबसे पेंदी पे, मतलब बॉटल्स के सबसे लास्ट पोजीशंस पे, है ना, क्या हुआ, एक पीपीटी जमा हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस जमा हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। तो ये आपका रिएक्शंस हुआ। तो हम लोग क्या क्या सीखे इस रिएक्शन से, कि आपका स्टेट भी चेंज हुआ, ये भी आपका क्या है, आपका लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन था, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है, ये जो बना आपका कैसा है, सॉलिड है ना। तो इसके ड्यूरेशंस में, इस रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में स्टेट भी चेंज हुआ, और क्या हुआ, कलर भी चेंज हुआ, और प्रेसिपिटेशंस का क्या हुआ, फॉर्मेशंस भी हुआ। चलिए तो हम लोग एम में लिखेंगे, टू शो द इंटरेक्शंस बिटवीन जिंक ग्रैन्युल्स
एंड देखिए यहाँ पे या तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिएगा, नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड लेना। अब ऐसा नहीं कि भाई दोनों एसिड को एक बार मिक्स कर देंगे, तो या तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रखिए और नहीं तो क्या रखिए, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो चलिए भाई इसमें इस एक्टिविटी में आपको एपरेटस या मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या होगा। सबसे पहले आपको चाहिए जिंक ग्रेन्यूल्स चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, उसके बाद में कॉनिकल फ्लास्क के बाद में क्या चाहिए, कोई आपका एसिड चाहिए, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नहीं तो क्या होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो आपका एपरेटस आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए एपरेटस के बाद में हम लोग क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग जो एक्टिविटी करेंगे उससे काफी क्या रखें, दूर रखें। चाहे हम लोग क्या करेंगे, जो एसिड को मिलाएंगे वो केयरफुली, है ना, मतलब जो हम लोग एसिड को हैंडल करेंगे, वी हैंडल द एसिड विथ केयरफुली, है ना, केयरफुली हम लोग एसिड को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। और ये तो क्वेश्चंस में हो गया। उसके बाद में प्रोसीड्यूर हम लोग करते क्या है, ये जो आपका जो कोनिकल फ्लास्क है, तो कोनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या करते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, यहाँ पे कॉर्क भी लगते हैं, और कॉर्क के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ग्लास पाइप को बाहर रिमूव करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इस ग्लास पाइप के थ्रू हम लोग करेंगे क्या, कि हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करते हैं। वाटर के ऊपर जब गैस को कलेक्ट करेंगे तो इस पे क्या होगा, बबल क्रिएट करेगा। अब देखिए यहाँ पे समझना, पहले प्रोसीड्यूर में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स डाल देंगे। उसके बाद में ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं, डालेंगे, है ना, मिक्स करेंगे। और जैसे ही मिक्सअप करेंगे यहाँ से अपने आप देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, एक गैस प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, H2 गैस। अभी कैसे पता चला कि H2 गैस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पाइप के थ्रू हम लोग यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे जैसे बर्निंग, कोई भी बर्निंग स्प्लिंटर को लेके आएंगे तो क्या होगा, पॉपिंग साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस। पॉप साउंड का मतलब पुट पुट का आवाज आता है ना, वही क्या होता है, पॉप साउंड। तो एक बार फिर से हम लोग थर्ड एक्टिविटी ये करना चाहते हैं, टू शो द इंटरेक्शंस बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड, और चाहे हम ई भी बोल सकते हैं। तो हम लोग ये शो अप करना चाहते हैं कि आपका बहुत सारे ऐसा भी रिएक्शंस होते हैं जिसके ड्यूरेशंस में आपका गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो हम लोग एम वही करना चाहते हैं। एपरेटस में आप समझ गए हैं क्या क्या चाहिए, जिंक ग्रेन्यूल्स चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, और कोई क्या चाहिए, एसिड चाहिए। क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम लोग एसिड को जब हैंडल करेंगे क्या करेंगे, एकदम केयरफुली हैंडल करेंगे। उसके बाद में प्रोसीड्यूर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स को रखेंगे और उसके ऊपर से क्या करेंगे, एसिड डालेंगे। एसिड डालने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होता है, और उस गैस को जब बाहर लेके आते हैं वाटर्स के ऊपर, तो अब जैसे बर्निंग स्प्लिंटर को लेके आएंगे तो क्या देगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। इससे कंक्लूजन्स क्या निकलता है, कंक्लूजन्स ये निकलता है कि रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में आपका क्या हो सकता है, गैस का भी फॉर्मेशन होता है। चलिए इसको रिएक्शंस के थ्रू भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स, और आपको एक एसिड लीजिए HCl, और आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस करने के बाद सॉल्ट बनाता है और H2 गैस क्या करता है, रिलीज करता है। तो जिंक Cl से रिएक्शंस करने के बाद ZnCl2 बनाएगा और H2 गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। चलिए भाई, तो ये तीन एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों ने क्या क्या सीखा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आप याद कीजिए, फर्स्ट है ना, चेंज इन फिजिकल स्टेट, दैट मींस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस द फिजिकल स्टेट में बी चेंज। आपका केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। सेकंड क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो ये इसका एग्जांपल्स है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे में आपका हो गया मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस करने के बाद क्या देता है, सॉल्ट बनाता है, और H2 गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। थर्ड है आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। आप देखिए 1.2 एक्टिविटी में हम लोग क्या क्या बताए थे, कलर भी चेंज हुआ और पीपीटी का भी फॉर्मेशन हुआ। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखिएगा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फोर्थ स्टेट में क्या होगा, कलर चेंज इन कलर, क्या होगा, चेंज इन कलर। और लास्ट है आपका हीट भी आपका क्या हो सकता है, इवॉल्व भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। चलिए तो हम लोग सीखे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एक्टिविटी के बेस्ट पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स
होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। 1.3 एक्टिविटी में आपने देखा कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर से हम लोग एसिड को डालते हैं तो देखते हैं कि क्या होगा, एक बबल्स प्रोड्यूस होता है। जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर बबल्स प्रोड्यूस होता है, वही जो बबल्स होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू ये शो अप हुआ कि आपका रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में क्या हो सकता है, गैस भी क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब गैस का बाहर निकलना। तो बहुत सारे ऐसा रिएक्शंस है जिसमें आपका गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इसका एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस गैस इज आल्सो इवॉल्व। तो भाई एग्जांपल्स तो आपके पास बहुत सारे खजाना है ना। अगर आप चाहते हैं कि इस एग्जांपल्स को अपने से करें तो आपका जो 4th वीडियो जो आपको दिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट में, उसको आप जरूर देखें। चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल्स है आपका, आप सबको पता है मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस करने के बाद सॉल्ट बनाता है और H2 गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें आपको दिया गया जिंक अब प्लस क्या होगा, HCl, ये क्या बनाएगा, ZnCl2 एंड H2 गैस क्या करता है, रिलीज करता है। चलिए पहला एग्जांपल्स है। सेकंड एग्जांपल्स आप अपने से ही बना सकते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट, याद कीजिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता था तो क्या देता था, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या देता था, CO2, और CO2 आपका क्या है, गैस है। तो आप डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 है ना, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड्स एंड क्या, CO2, और ये जो CO2 होता है वो क्या होता है, गैस हो सकता है। और आप और एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे में आपका बेकिंग सोडा NaHCO3 जब ये डिकम्पोज होगा तो याद दिलाइए भाई, मेटल बाइकार्बोनेट जब डिकम्पोज करता है तो मेटल कार्बोनेट प्लस क्या देता है, CO2 और प्लस क्या, H2O। तो क्या देगा भाई, Na2CO3 अब प्लस क्या, CO2 अब प्लस क्या, H2O, और ये भी CO2 जो होता है वो क्या होता है, गैस होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे बताते मेटल नाइट्रेट या मेटल का सल्फेट, मेटल सल्फेट भी जब डिकम्पोज करता है तो वहां पे दो गैस था, SO2 और क्या था, SO3। उसी प्रकार मेटल नाइट्रेट को भी डिकम्पोज किए थे तो क्या था, NO2 गैस रिलीज हुआ था और O2 गैस। तो बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स है ना, जो आपका पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया गया था। चलिए, जो हम लोग फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को समझ में आ गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। चलिए सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो होगा चेंज इन स्टेट। सेकेंड है चेंज इन स्टेट। देखिए चेंज इन स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड एंड गैस है ना। मैटर का जो स्टेट होता है वो सॉलिड लिक्विड और क्या होता है, गैस होता है। तो आपका होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में आपका मैटर का स्टेट मतलब उसका जो फिजिकल स्टेट है वो भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। दैट मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है। और इसका एक्टिविटी हम लोग शो किया क्या, सेकेंड एक्टिविटी आप लोग को जो बताया, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों क्या था, एक्वा सॉल्यूशंस था, और जो रिएक्शंस करने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो नीचे की तरफ आपका क्या था, PPT प्राप्त हुआ, जो कि क्या है, सॉलिड स्टेट में था, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल्स है। जिसमें यहाँ पे देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका PbNO3 का क्या है, हॉल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये कन्वर्ट होता है किसमें, PbI2 में, अब प्लस KNO3 में, और ये जो आपका था ये सॉलिड सब्सटेंस था और ये क्या था आपका, है ना। तो ये क्या है, लिक्विड एक्वस फॉर्म में, मतलब लिक्विड लिक्विड, और ये भी क्या है, सॉलिड। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। एक और एग्जांपल जिसे में आपका H2 गैस प्लस क्या होता है, O2 गैस, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, H2O क्या होता है, लिक्विड। तो आप देखिए H2 भी गैस है, O2 भी क्या है, गैस है, लेकिन H2O आपका क्या है, लिक्विड है। H2O क्या है, लिक्विड है। उसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स, CaCO3 आपका क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये डिकम्पोज करने के बाद क्या बनाता है, CaO जो कि सॉलिड होता है, और CO2 क्या होता है, गैस होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स। तो आपका रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में, है ना, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में भी चेंज। चलिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है चेंज इन कलर। देखिए ये भी बात वही है कि आपका केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में आपका कलर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और इसका भी एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी क्लियर करेगा, तो 1.2। तो यहाँ पे क्या था आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट जो कि कैसा था आपका, कलरलेस, कैसा था, कलरलेस, है ना। उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड, ये भी क्या होता है, कलरलेस,
और ये दोनों जब रिएक्शंस करेगा तो क्या आएगा, PbI2 प्लस KNO3, ये जो बनता है कैसा है, LOPPT। तो अब देखिए ये दोनों क्या था, रिएक्टेंट आपका क्या है, कलरलेस है, और प्रोडक्ट क्या है, येलो है। तो हम लोग क्या देखें, रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में आपका कलर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टीज है आपका चेंज इन टेम्परेचर्स। चेंज इन टेम्परेचर्स। देखिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस जब कैरिड आउट होगा तो निश्चित तौर पे एनर्जी या तो रिलीज होता है, नहीं तो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। दैट मींस मतलब रिएक्शंस का टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं होता है ना। इसके केस में आपका हो सके रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकता है और क्या कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो चलिए इसी बेस पे आपका दो तरह का रिएक्शंस, आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है और एक क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सिट का मतलब होता है क्या, बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किसको कहेंगे, है ना, वैसा रिएक्शंस जिसमें आपका क्या होगा, हीट या एनर्जी क्या हो, इवॉल्व हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन व्हिच है ना हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देंगे। उसके बाद में एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब होता है इन करना, मतलब वैसा रिएक्शन जो हीट को या एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए चेंज इन टेम्परेचर के बेस पे आपका दो तरह का रिएक्शंस हम लोग सीखे, एक था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक क्या था, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब जहां पे हीट या एनर्जी रिलीज हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, और जहां पे हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। तो अब देखिए कौन सा एक्टिविटी इसको क्लियर किया, तो आप देखिएगा एक्टिविटी 1.3 में देखिए एक्चुअली हुआ क्या, जो आपका कोनिकल फ्लास्क लिए और जिंक ग्रेन्युल्स को डालने के बाद, है ना, जिंक ग्रेन्युल्स को डालने के बाद उस पे एसिड जब डाले तो आप देखिएगा जो आपका टेस्ट ट्यूब होगा चाहे जो बीकर्स होगा वह क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब आपका एनर्जी हुआ है, वो क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, वहां पे टेम्परेचर में भी क्या आया, चेंजिंग आया, जो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल रिएक्शंस का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो याद रखिएगा दो पॉइंट, अगर रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हुआ तो जिस टेस्ट ट्यूब में चाहे जिस कोनिकल फ्लास्क में आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। वार्म का मतलब गर्म हो जाएगा, है ना। लेकिन वैसा एक्टिविटी जो एंडोथर्मिक होगा उस केस में आपका जो टेस्ट ट्यूब होगा वो क्या हो जाएगा, कूलर हो जाएगा। कूलर दैट मींस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। चलिए आपका जो नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, जो कि हम आपको बहुत अच्छी तरीके से डील कर चुके हैं आपका एक्टिविटी 1.2 में, है ना। ड्यू द केमिकल रिएक्शंस एंड सम insoluble substance are settled down at the क्या bottom positions of क्या containers, है ना। This can be thrown out easily, है ना। These are known as क्या, precipitate। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, precipitate, और उस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, precipitation reactions। चलिए तो इसको एक बार नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से हम रिवाइज भी करवा देंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक्स।